हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स टेक्स्ट बुक का पार्ट 4 है एक्टिविटी 1.2। देखिए अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में क्या करना है, आपको एक ब्रेड का पीस लेना है एंड मोइस्चर इट विथ वाटर और उसके ऊपर पानी डाल लेना है। लीव इट इन ए मोस्ट वार्म प्लेस। अब आपको उसे बहुत ही ज़्यादा गर्म प्लेस में रख देना है फॉर 2-3 डेज और अंटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम। 2-3 दिन के लिए आपको उसे कोई गर्म जगह पे रख देना है जब तक उसके अंदर फ्लफी पैचेस ना आ जाए उसके ऊपर। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस? ये पैचेस जो आपको दिख रहे हैं उसका कलर क्या होता है? अब आप बोलोगे पैचेस तो दिख ही नहीं रहे यार, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये है आपका पैचेस। ये आप चीज़ घर पे कर सकते हो अगर आपकी मॉम आपको परमिशन दे तो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्रेड है, इसके ऊपर वाटर डाला होगा और 2-3 दिन बाद इसके ऊपर आप देख रहे हो फ्लफी पैचेस आ गए हैं। अगर आपको इसे जूम में देखना है तो ये देख सकते हैं, ये इसका जूम है। तो ये फ्लफी पैचेस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, What is the color of these पैचेस? ये पैचेस का क्या कलर होता है? ऑब्जर्व दी पैचेस अंदर ए माइक्रोस्कोप। आपको माइक्रोस्कोप से पैचेस को ऑब्जर्व करना है और ए मैग्नीफाइंग ग्लास या तो फिर मैग्नीफाई ग्लास से। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन ए नोटबुक। ये आपके ऑब्जर्वेशन को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड। आपको एक कॉटन जैसा थ्रेड यानी रस्सी दिख रहा होगा स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, जो कि ब्रेड के पीस के ऊपर होगा। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। अब आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बोला कॉटन लाइक थ्रेड यानी रस्सी, तो असलियत में कॉटन की थ्रेड की बात नहीं कर रहा, असलियत में ऐसा लग रहा होगा कॉटन लाइक थ्रेड के जैसा लग रहा होगा वो इसकी बात की। ठीक है, तो फिर देख सकते हैं आप यहाँ पे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप नहीं है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। बीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। अब यहाँ पे जो आपको ग्रीन दिख रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उन्हें हम फंगी कहते हैं। ठीक है, ये आपके घर में सभी बड़ों को पता होगा। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके पास न्यूट्रिशन का अलग मोड होता है। ठीक है, तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था मशरूम के बारे में। भाई जो ऐसा सोच रहे थे कि ये लोगों को फूड कैसे मिलता होगा मशरूम को, तो तभी आपको यहाँ पे फंगी के बारे में बताने लगे। तो आप टेंशन मत कीजिए, यहाँ पे आपको मशरूम के बारे में बताएंगे। बस मशरूम और फंगी का कुछ काम है, दोनों एक साथ मिलके अपना फूड बनाते हैं। तो इसके लिए पहले आपको मशरूम के बारे में आधी नॉलेज दी, फिर फंगी के बारे में आधी नॉलेज दे रहा है। ओके, दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे फंगी के पास अलग मोड होता है न्यूट्रिशन का। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब वो अपना न्यूट्रिएंट्स ब्रेड से लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि स्टेल ब्रेड, स्टेल रोटी एंड पिकल एंड लेदर में आपको ये फंगी देखने को मिलेंगे। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेथ। अब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड डेड और डिकेइंग यानी कि डेड और सड़े हुए बॉडी से लेते हैं, उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जी हाँ फ्रेंड्स, और ऐसा ही आपका मशरूम भी होता है। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता हो, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो, उसे हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रोन पिकल। अब जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि फंगी पिकल, लेदर के और क्लोथ्स के ऊपर भी ग्रो करता है। अदर आर्टिकल्स दे आर लेफ्ट। अब कोई और आर्टिकल्स के ऊपर भी वो ग्रो करता है जो कि आपने हॉट ह्यूमिड में, हॉट वेदर में रख दिया हो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। ड्यूरिंग दी रेनी सीजन में दे स्पॉइल। तो रेनी सीजन में क्या होते हैं, वो सड़ जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं बहुत सी चीज़ें। एज योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। आपके पेरेंट्स को ही पता होगा कि भाई फंगी क्या होता है, कैसे आता है। ठीक है, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। यहाँ पे जो फंगल होते हैं, फंगी जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो असलियत में एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन, जब वो लैंड करते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स, जब वो लैंड करते हैं वेट एंड वार्म थिंग्स के ऊपर, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। वो जर्मिनेट यानी उसके ऊपर लैंड करते हैं, उसके धीरे धीरे वो बढ़ने लगते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहेली पूछ रही है कि पहेली कीन टू नो, पहेली चाहती है जानना कि वेदर हर ब्यूटीफुल शूज लाइक
उसके जो ब्यूटीफुल शूज हैं विच सी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन, जो कि वो असलियत में कुछ स्पेशल ओकेजन पे ही पहनती है, वह स्पॉइल बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्या वो भी सड़ सकते हैं रेनी सीजन में? सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, वो जानना चाहती है कि फंगी सडनली रेनी सीजन में कहाँ से आ जाते हैं। बूजो पूछ रहा है आपकी, बूजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर, वो जानना चाहता है कि उसके जो मतलब वो ऐसा बता रहा है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने मेरे को कहा था कि वीट फील्ड्स वेर स्पॉइल, मेरे जो वीट के फील्ड है, वीट की खेती हो रही है, वो स्पॉइल यानी सड़ चुके हैं। किसके द्वारा? फंगस के द्वारा। ही वॉन्ट टू नो इफ फंगी कस डिसीज, अगर वो जानना चाहता है कि अगर फंगी डिसीज फैलाता है, क्या फंगी डिसीज भी फैलाता है? पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल, तो फिर यहाँ पे पहली कहती है उसे कि भाई जो यीस्ट और मशरूम्स होते हैं ना, वैसे फंगी भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। क्यों? देखो मैंने अभी आपको बताया मशरूम भी एक फंगी है, वो भी सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, वो भी अपनी जो चीज़ें होती है वो अपनी न्यूट्रिशन डेथ एंड डिकेइंग बॉडी से लेता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ फंगी भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये सब भी यूजफुल होते हैं। बट सम फंगी, लेकिन कुछ फंगी जो होते हैं वो जिससे जो बीमारी प्लांट्स में भी बीमारी फैला देते हैं, एनिमल और ह्यूमन में भी बीमारी फैला देते हैं। कौन? फंगी। सम फंगी आर ऑल्सो यूज इन एस में से, और कुछ फंगी तो ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे आपने पढ़ा कि फंगी का बहुत से रूप में उपयोग होता है, कभी कभी उसे खाया भी जाता है, वो हमारे लिए यूजफुल होता है, तो कभी हार्मफुल भी होता है, और कभी प्लांट्स और इंसेक्ट्स के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को कैसे बचाएं उसे सड़ने से। ओके, स्पॉइल मतलब आपका होता है सड़ना। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, वो एक दूसरे को शेल्टर यानी कि एक दूसरे को अपना शेल्टर यानी घर, ठीक है, वो एक दूसरे को शेल्टर देते हैं, रहने को जगह देते हैं और उनको न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी, और ये आप अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो अब से आप ध्यान लगा के पढ़िएगा। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ये जो रिलेशनशिप होता है उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, कि कुछ फंगी होते हैं वो प्लांट्स रूट्स के, जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं उसमें होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो फंगी होते हैं, अब यहाँ पे प्लांट्स और जो फंगी होते हैं वो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो रूट्स होते हैं उनके नीचे क्या होते हैं, रूट्स के नीचे होते हैं फंगी। ठीक है, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगी, प्लांट्स फंगी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले में जो फंगी होता है वो उन्हें वाटर और न्यूट्रिशन और कुछ और, जैसे कि आप जानते हो कि जो फंगी होता है वो किसी और से अपना न्यूट्रिशन लेता है, डेथ और डिकेइंग में देते। ठीक है, यानी कि जो फंगी होता है वो यहाँ पे प्लांट फंगी को अपना न्यूट्रिशन देता है, और जो फंगी होता है वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट को देता है, और उसे क्या देता है, और उसको वाटर भी देता है। ओके, द प्लांट्स, हाँ ओके, आगे आपका इन ऑर्गेनिज्म कॉल लीचेस, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम लीचेन कहते हैं। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है वो उसके पास भी पार्टनर होता है, विच इज एन अलगा, जो कि है एक अलगा। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो अब क्लोरोफिल को लेने में भी है ना अलगा को एक पार्टनर चाहिए होता है, वो है फंगस। ये दोनों एक साथ मिलजुल के रहते हैं। दे फंगस प्रोवाइड शेल्टर, फंगस उसे शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह देता है, और पानी देता है, और मिनरल्स देता है अलगा को, और उसके बदले में अलगा उसे क्या कहता है, अलगा उसने पानी और मिनरल्स दिए, अलगा अब क्या करता है, फूड बना के उसे फंगस को प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1.5, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, क्या आपने कभी देखा है कि फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फील्ड में मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल रहे हो, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन दी पॉट्स, गार्डनर्स को, या फिर आपने देखा होगा अपने उनके गार्डन के लॉन्स गार्डन्स में या तो फिर पॉट्स में। डू यू नो वाई दिस इज डन, आपको पता है ऐसा सब लोग क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब,
आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, सो देयर अमाउंट इन दी सॉइल। तो फिर जो सॉइल के अंदर जो अमाउंट होता है मिनरल्स और वाटर का तो हम डाल देते हैं, मिनरल्स का जो अमाउंट होता है वो घट नहीं जाता होगा, कम नहीं हो जाता होगा। तो यही बात आपको ध्यान देनी है। देखो क्या होता है, अब सोचो अगर आप खाना, आपकी थाली में बहुत सा खाना है, आप उसे खाते जाओ तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको उससे और चाहिए तो आपको कोई और उसे खाना और देगा तो होगा ना ऐसा, ठीक है, तो आप खा पाओगे। ऐसा ही प्लांट्स का भी होता है। प्लांट्स सॉइल से अपना मिनरल्स लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं और उसके बाद एक ऐसा समय आता है जब प्लांट्स सॉइल होता है उसके अंदर का जो पूरी ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है, और अब इस ताकत को वापस लाने के लिए जो फर्टिलाइज़र और मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है। और आप सोचते हो कि लेकिन मेरे घर पे जो गमले हैं उसमें तो मैंने कभी फर्टिलाइज़र डाला भी नहीं, फिर भी वो अभी भी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अर्थवॉर्म और रेडवॉर्म्स होते हैं उनकी भी हेल्प से, वो मट्टी में बहुत से मट्टी में घूमते हैं ना, उनकी भी हेल्प से मिनरल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि जो फर्टिलाइजर और मिनरल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर नाइट्रोजन होता है, पोटासियम होता है, फॉस्फोरस होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये सब जो न्यूट्रिशन होता है वो प्लांट्स को चाहिए होता है, इसके लिए उसे सॉइल में डाला जाता है एकदम अधिक मात्रा में। वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी। हम अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है उसे अगर हम पूरा करें तो। यूजुअली क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। असलियत में जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट, और फिर सॉइल में बहुत ही कम नाइट्रोजन हो जाता है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आपने तो ये पढ़ा ही होगा कि भाई एयर में इतना सारा नाइट्रोजन है, प्लांट्स कैनॉट, लेकिन प्लांट्स बेचारे उसे यूज नहीं कर पाते। लेकिन यूज कार्बन, वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं इसमें से, ठीक है। किसमें से? एयर से। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्यूबल फॉर्म। उन्हें नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए होता है। दी बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। जो बैक्टीरियम होता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसे कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। लेकिन वो उसका खुद का फूड, राइजोबियम खुद का फूड उसे नहीं बना पाता। सो इट ऑफ्टन लाइव्स इन द रूट्स। इसके लिए वो ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स के रूट्स में रहता है और एंड अदर लेगुमिनस, और जो दूसरे लेगुमिनस होते हैं उसे प्रोवाइड करते हैं क्या, नाइट्रोजन। इन रिटर्न इसके बदले में जो प्लांट्स होते हैं प्रोवाइड करते हैं उसे शेल्टर और बैक्टीरिया। दे थर्स हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उनके पास भी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर। तो ये जो चीज़ होती है वो फार्मर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि उनकी आधी से ज़्यादा हेल्प तो बहुत से लोग कर देते हैं। उनको मैन्योर और फर्टिलाइजर डालने में, मैन्योर फर्टिलाइजर बहुत कम बार डालना होगा, ओके। मोस्ट ऑफ दी पल्सेस, बहुत से पल्सेस दाल्स जो होते हैं वो ऑब्टेन किया जाता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के द्वारा। इन दिस चैप्टर, हम ये चैप्टर में पढ़ने जाएंगे कि हमने ये पढ़ा कि भाई दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट, बहुत से प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ओनली ए फ्यू प्लांट आर पैरासाइट, और कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। ऑल एनिमल आर कैटेगराइज एज हेट्रोट्रॉप्स, और जो सारे एनिमल्स होते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, इसके लिए क्योंकि वो डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, उनके फूड के लिए। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट आर पार्शियल हेट्रोट्रॉप्स। क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट है वो हेट्रोट्रॉप्स है? तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो कीवर्ड्स और समरी और एक्सरसाइज आपको खुद से करना है, पढ़ना है और उसे सीखना है, और फिर आपको एक्सरसाइज फिलअप करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा